નમસ્કાર, આપણું ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। क्रांतिकारी वीर शहीद तिलका मांझी। सन 1857 का महाविद्रोह पूरे हिंद उपमहाद्वीप से अंग्रेजों को खदेड़कर बाहर करने का संगठित प्रयत्न था, परंतु अंग्रेजों के प्रभुत्व के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष उससे बहुत पहले शुरू हो चुका था। सन 1768 में संथाल परगना के तिलका मांझी ने अपने आदिवासी वीरों के साथ लेकर अंग्रेजों के सैन्य बल को चुनौती दी थी। अंग्रेजी सेना के पास बंदूकें और तोपें थी, जबकि तिलका मांझी के संथाल योद्धा केवल धनुष बाण से लड़ते थे। वे छापामार युद्ध में कुशल थे, सामने जमकर वे युद्ध नहीं करते थे। अनुकूल अवसर देखकर वे अंग्रेज टुकड़ियों पर आक्रमण करते और लूटपाट करके भाग खड़े होते। उन्होंने अंग्रेज सेनाओं को बहुत परेशान किया। आदिवासियों का नेता तिलका मांझी का जन्म भागलपुर जिले के तिलकपुर गांव में 11 फरवरी सन 1750 को हुआ था। उन दिनों अंग्रेज हिंदुस्तान में सभी और अपने पांव धीरे धीरे फैला रहे थे। संथाल आदिवासियों को उनका अपने प्रदेश में आना बुरा लगा। उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला करना शुरू किया। तिलका मांझी में नेतृत्व का गुण था। केवल 17 वर्ष की आयु में उसने संथाल युवकों का एक बड़ा दल संगठित कर लिया। वे लोग अंग्रेजी चौकियों और सैनिक टुकड़ियों पर आक्रमण करने लगे। क्लीवलैंड से मुठभेड़। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार चौकन्नी हुई। उसने तिलका मांझी के गिरोह का दमन करने के लिए मजिस्ट्रेट क्लीवलैंड के नेतृत्व में अंग्रेज सेना की एक टुकड़ी भेजी। क्लीवलैंड घोड़े पर सवार होकर कुछ आगे बढ़ गया। उधर तिलका मांझी को भी अंग्रेजी सेना के आने का पता चल गया था और वह ताड़ के एक पेड़ पर चढ़कर अंग्रेजी सेना की स्थिति देखने का प्रयत्न कर रहा था। संयोग से क्लीवलैंड अचानक उस ताड़ के नीचे आ पहुंचा। उसने न केवल तिलका मांझी को देख लिया, अपितु पहचान भी लिया। उसने बंदूक की नाल ऊपर की और उठाते हुए चेतावनी दी, तिलका मांझी अपना धनुष बाण नीचे फेंक दो और नीचे उतरकर आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। तिलका मांझी ने पल भर में स्थिति को भांप लिया। धनुष बाण नीचे फेंकने के बजाय उसने अपने दोनों जांघों से ताड़ के पेड़ को जकड़ लिया और बाएं हाथ में धनुष थामकर दाएं हाथ से तीर सीधा और छोड़ दिया। इतनी असुविधाजनक स्थिति में छोड़ा गया तीर भी अचूक रहा। मजिस्ट्रेट क्लीवलैंड छाती में गहरे गड़े तीर से छटपटाकर घोड़े से गिर पड़ा। तिलका मांझी फुर्ती से ताड़ से उतरा और क्लीवलैंड की बंदूक लेकर गायब हो गया। सैनिकों की टुकड़ी जब क्लीवलैंड को ढूंढती हुई पहुंची, तब तक वह दम तोड़ चुका था। मजिस्ट्रेट क्लीवलैंड की हत्या से अंग्रेजी सरकार बहुत बौखलाई। उसने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए सेना और पुलिस की नई टुकड़ियां भेजी, परंतु तिलका मांझी का दल उन्हें चकमा देता हुआ भागलपुर, मुंगेर और संथाल परगना में जगह जगह छापे मारता रहा। आर्थर कूट की कूटनीति। अंत में तिलका मांझी के दमन का जिम्मा आर्थर कूट को सौंपा गया। उसने यह नीति अपनाई कि जैसे उसे तिलका मांझी के उत्पातों की कोई चिंता ही नहीं है। उसने उसका पीछा करना बंद कर दिया और उसे मनमानी करने की छूट दे दी। इसे तिलका मांझी के साथियों ने अपनी विजय माना और वे आनंदोत्सव मनाने लगे। विपुल शक्तिशाली अंग्रेज सरकार को हराना उत्सव मनाने लायक बात भी थी। तिलका मांझी कहता था, सरकार हारी नहीं है, वह हमें झांसा दे रही है, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। परंतु साथी लोग उसकी बात सुनते नहीं थे। एक रात जब तिलका मांझी का दल प्रीति भोज और नृत्य गीत में मस्त था, अंग्रेजी सेना ने अचानक छापा मारा, जिसमें बहुत से संथाल युवक हताहत हुए और कुछ पकड़े गए। थोड़े से साथियों के साथ तिलका मांझी बचकर निकल पाया। थोड़ी सी असावधानी का भारी मूल्य चुकाना पड़ा। अब की बार अंग्रेजी सेना ने लगातार पीछा किया, जिससे तिलका मांझी के दल को संगठित होने का अवसर न मिला। अंत में भागलपुर के पास एक पहाड़ी पर अंग्रेजी सेना ने तिलका मांझी और उसके साथियों को घेर लिया। संथालों ने घेरा तोड़कर निकल जाने का यत्न किया।
इस प्रयास में बहुत से योद्धा मारे गए, परंतु अंत में अंग्रेजों ने तिलका मांझी को पकड़ ही लिया। पराजित के प्रति क्रूरता। पराजित शत्रु के प्रति अंग्रेज बहुत क्रूर हो गए थे। उन्होंने उसे अनेक यातनाएं दी, उसे घोड़े के साथ बांधकर भागलपुर की बाराज में घसीटा। जब वह मृत पाय हो गया तब उसे एक पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी। अब हिंदुस्तान से अंग्रेज कभी के जा चुके हैं और भागलपुर के एक चौक में तिलका मांझी की एक भव्य प्रतिमा स्थापित है, जो युवकों को यह संदेश देती प्रतीत होती है कि देश की स्वतंत्रता और जनता की सेवा के लिए कष्ट सहने वाले वीर जनता का सच्चा आदर प्राप्त करते हैं। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।